नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 और 24। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 23 और 24, और हमने लास्ट क्वेश्चन में 21 और 22 ये दो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और आज की क्लास बहुत ही बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस समय जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। तो यहाँ पर हमने एक आकृति बना ली है, एक विशालतम शंकु का आयतन कहा गया है और कहा गया गोले के अंतर्गत। तो हमने ये गोला बनाया जिसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर रखेंगे। ये कैपिटल आर जो हमें दिया गया है इसके सापेक्ष कभी अवकलन नहीं करते, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है। तो इसको हम लिख दें कि ये आपका मेन बिंदु है, ये वाला। ठीक है, ये आपका मेन बिंदु है। अगर इसको यहां से इस प्रकार मिला दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ही होगा। कैपिटल आर ये वाला भी हो जाएगा आपका यहां से यहां तक। ठीक है, ये वाला ये कैपिटल आर ही होगा क्योंकि इसमें कहा गया है, दिया गया है और कहा गया अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन। अब ये आपका शंकु है, शंकु की कुछ त्रिज्या होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो हम त्रिज्या मान देते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और ऊंचाई कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच। ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ठीक है, और कहा गया गोले का आयतन शंकु का, देखिए समझिए, यहां पर कहा गया विशालतम शंकु का आयतन। विशालतम मतलब उच्चतम, अधिकतम, यानी कि हमें शंकु के आयतन का फलन बनाना होगा। और कहा गया है गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। कौन, शंकु का। इसमें जो गोले का जो आयतन होगा उस शंकु के आयतन का, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, इसमें शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चले इसमें जो हमने लिखा है उसे हम लिख देंगे। लिखेंगे गोले की त्रिज्या जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और लिखेंगे माना शंकु का आयतन बराबर v, ऊंचाई स्मॉल h, त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद आप अगर इस त्रिभुज में देखें, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, और इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, OAB। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो आपकी दूरी होगी कितनी, वो आपकी दूरी होगी h माइनस आर, वो भी कैपिटल आर। क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा आपका कितना है, h है। ये पूरा आपका कितना टोटल h है। h से इस r को हटा दें तो ये हमें दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAB में यदि देखें तो जो कोण O है वो 19 डिग्री है, यानी ये वाला कोण।
ये 19 डिग्री है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यों इसका यूज कर रहे हैं, सबसे पहले इसका यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे खास बात तो ये है। चले अभी इसका यूज नहीं करते हैं, बाद में यूज करते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, इसमें कहा गया है विशालतम शंकु का आयतन, मतलब शंकु के आयतन को हमें बनाना होगा फलन। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये शंकु का आयतन है। तो इसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है। अब यहाँ पर आपको दो दो चर दिख रहे हैं, जबकि हमें एक चर केवल चाहिए, एक चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दो चर का हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक काम ये करेंगे, इस आर स्क्वायर को हटाएंगे। आर स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास कोई और समीकरण नहीं है, कोई और समीकरण नहीं है, तो समीकरण बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, इस त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय का हेल्प लेके, ठीक है। तो तब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हमें काम आएगी, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका ये रहा, यानी आर का स्क्वायर, आधार आपका ये रहा स्मॉल आर का स्क्वायर, लंब आपका ये रहा, ये आपका लंब हो जाएगा, जो कि है स्मॉल एच माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका थोड़ा से हम विस्तार करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2HR। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, ये ऋण से धन में आ जाएगा। ये आर स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये ऋण से धन में आ जाएगा, जो कि होगा 2HR, कैपिटल आर है, ये यहाँ पर है कैपिटल आर, और ये h धन से ऋण में आ जाएगा, तो माइनस का h, ठीक है, माइनस का h स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, इसको हम बनाते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 2HR माइनस h स्क्वायर, और इसके बाद स्मॉल एच का अंदर गुणा करेंगे, तो v बराबर आएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर कैपिटल आर माइनस h क्यूब, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। इसकी आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपका फलन बनकर तैयार है। अब h के सापेक्ष विस्तार करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर h ही चर है, कैपिटल आर तो अचर है, क्योंकि ये इसमें दिया गया है कैपिटल आर, ठीक है। उसके सापेक्ष का भी मत करना। तो लिखेंगे h के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dh बराबर
1/3 2 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर का हो जाएगा 2h, और ये कैपिटल आर आपका चलता रहेगा, और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। आगे देखिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपान डी एच बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आर एच, और माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अवकलन है, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। इसको बना देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि यहां से हम क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होता है, dv अपान डी बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो गया, जो कि यहाँ पर आपके पास बचा 4RH माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसे ऋण से धन में भेज दें तो ये हो जाएगा 4RH माइनस या बराबर 3h स्क्वायर। ठीक है, और एक h से एक h आपका कट जाएगा ये वाला, तो ये आपके पास h बराबर क्या बचेगा, h बराबर 4r बटे में आपका 3 आ जाएगा, ये आपका h का मान है। ठीक है, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसको हम संख्या रेखा में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उठपटांग लिखा गया है। 4/3 r क्या है, संख्या रेखा में नहीं दिखा पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे द्वितीय अवकलज विधि से इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन, समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, तो समीकरण 3 का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v अपान डी स्क्वायर बराबर 1/3 पाई, तो आपका चलता रहेगा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 4r, r तो आपका लिखा ही रहेगा, h का हो जाएगा अवकलन 1, और माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2h, तो ये हो जाएगा d2v अपान डी स्क्वायर बराबर 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 4r माइनस 2/6 स्मॉल h। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, यहां से h की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2v अपान डी स्क्वायर बराबर 1/3 पाई 4r माइनस 6 गुणे h की वैल्यू ये रही 4r अपान 3, 4r अपान 3, तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा d2v अपान डी स्क्वायर बराबर 1/3 पाई। हाँ, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से हो गया, ये चीज़ कहाँ से आपने इस वैल्यू को रखा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। 1 से कहाँ है, इसको ना समीकरण कुछ बनाया ही नहीं है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4 से अब आगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 4r
माइनस 4 दूनी 8 आर, तो ये हो जाएगा d2v अपान डी एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आर पाई अपान 3 ये बनेगा, क्योंकि 8 से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 आर, ये रहा आपका पाई बटे में आपका 3, जो कि 0 से छोटा है, यानी एक प्रकार से ऋणात्मक है, सीधी सी बात है, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू रखी एच की जो वैल्यू रखा है वो उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, लिखेंगे अतः एच बराबर 4r अपान 3 पर d2v अपान डी एच स्क्वायर लेस देन 0 है, इसलिए यह उच्चतम का बिंदु है। उच्चतम या निरपेक्ष उच्चतम आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा निरपेक्ष उच्चतम है, सॉरी स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, तो h बराबर 4r अपान 3, ये h की वैल्यू आई है। उसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया कि शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, ये आपका रहा शंकु का आयतन। ठीक, तो लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा h का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, यहां पर रखेंगे तो v बराबर 1/3 पाई और 2 h की जगह पर 4r बटे 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका r चल रहा है एच, और माइनस 4r बटे 3 का होल स्क्वायर, ये आपका कोष्टक। ठीक है, तो v बराबर 1/3 पाई हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 r स्क्वायर बटे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे, और ये आपका r माइनस, ये तो क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 r क्यूब बटे में आपका 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। अब यहां से कुछ कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या करेंगे, पहले इसको सही से आप लिख लें तो कॉमन करें आगे, तो ये आ जाएगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहां से तो यहां से आएगा v बराबर 1/3 पाई, और ये 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32 r क्यूब बटे में आपका 9 माइनस 64 r क्यूब बटे में आपका 27, ये आपका चल रहा वैसा है। ठीक है, अब यहां से आपको मोटा मोटा कॉमन क्या दिख रहा, 1/3 पाई, कॉमन यहां से दिख रहा है 32 r क्यूब बटे में 9, ये हमको कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर बचे कितना, 32 r क्यूब 9 तो कॉमन ही कर लिया, तो यहां पर बचेगा 1, और माइनस 32 दूनी 64, तो यहाँ पर बच गया 2 केवल, और बटे में केवल आपका बच जाता है 3, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो v बराबर 1/3 पाई
ये अभी वैसे का वैसा चल रहा है जो कि लिखा हुआ है 32r³ बटे में आपका 9, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो 3 एलसीएम लें तो 3 एकन्नम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 3 बचेगा, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखें, v बराबर इस अगर 32 को हम ये लिख सकते हैं क्या 4 और ये आपका पाई बटे में आपका 3, ठीक है। और पाई r³ ये रहा r³। इस 32 से हमने 4 निकाला है, कितना निकाला 4, तो 8 चौक 32 यानी 8 आपका बच जाता है। कितना बच जाता है 8 बच जाता है, ये 9 त्रिक 27 बच जाता है, ये बचेगा, ठीक है। तो v बराबर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 8/27 और ये हो जाएगा 4 पाई 4/3 पाई r³, ठीक है। जो कि एक गोले का आयतन होता है और ये आपका जो आयतन चला है शंकु का आयतन है। इसका मतलब ये है कि जो शंकु का आयतन है इसको इस प्रकार से लिखें, शंकु का आयतन बराबर 8/27, ये आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो हमें यही प्रूफ भी करना था कि जो शंकु का आयतन होता है वो गोले के आयतन का 8/27 गुना है, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा है, इम्पॉर्टेंट भी है, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है जो कि 6 नंबर का है, तो इस पर आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। दोबारा समझ लीजिए इसमें किया क्या गया। क्वेश्चन में कहा गया सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम मतलब उच्चतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है, ठीक है। गोले के अंतर्गत तो हमने गोला बनाया, गोला के अंदर क्या कर दिया विशालतम शंकु बनाया जितना बड़ा बन सकता है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है, ऊंचाई उसकी h है, ये हमने यहाँ पर वैसे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा OAB जिसके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने स्मॉल r² की वैल्यू निकाली और शंकु का आयतन फार्मूला लगा के वहां पर r² की वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद हमें फलन मिल गया, उसका अवकलन किया, क्रांतिक बिंदु निकाला, डबल डैश यानी डबल अवकलन किया, क्रांतिक बिंदु को रखा तो पता चला कि वो ऋणात्मक है जो कि उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। उच्चतम बिंदु प्राप्त हुआ, उस उच्चतम बिंदु को उठाकर हमने शंकु के आयतन में रखा जिससे हमारा जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए पूरी तरह से और उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रूव करना है कि जो शंकु की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, आधार की त्रिज्या की √2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया न्यूनतम वक्र पृष्ठ, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा कि हिंदी मीडियम वाली बुक में ये वक्र प्रश्न नहीं दिया जबकि इंग्लिश मीडियम वाले में साफ सुथरे शब्दों में दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वक्र पृष्ठ यानी कि पृष्ठ केवल लिखा गया वक्र और लगा लेना, ठीक है। केवल पृष्ठ लिखने का मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन यहाँ पर वक्र पृष्ठ
होना चाहिए था। ठीक है, चलें, तो यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं, त्रिज्या इसकी r मान लेंगे, वो भी स्मॉल r, और तिर्यक ऊंचाई तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वक्रपृष्ठ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 19 डिग्री कोण बन रहा, 19 डिग्री कोण बन रहा यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी फिर। तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ पर कर्ण आपका 19 डिग्री, सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण यानी एल स्क्वायर बराबर आधार आपका आर स्क्वायर, लंब एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर। इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और कहा गया है, क्या कहा गया? आयतन के लंबवृत्ति यानी कि शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का भी फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जबकि हम आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू h की क्यों निकालेंगे? सबसे पहले वो खास बात है कि नहीं? तो h की वैल्यू क्यों निकालेंगे वो समझिए। सबसे पहले इसमें कहा न्यूनतम वक्रपृष्ठ यानी शंकु का वक्रपृष्ठ को हमें फलन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो कि होता है पाई आर एल। हम इसको एस से प्रदर्शित करते हैं और पाई आर एल। इसको सॉल्व करने की 2 विधि है, एक लंबी विधि है, एक छोटी विधि है। तो हम आपको छोटी विधि बताते हैं। ठीक है, छोटी विधि के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि इसका वर्ग करना होगा। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर यानी एस का, चलिए यहाँ पर हम लिख भी दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि वर्ग करने पर, वर्ग बस आप देखते जाइए, बस वर्ग करने पर आपको बोर्ड में देखना है, बस पूरा समझ में आएगा। तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इस फलन को हम कुछ अलग मान दें, एस स्क्वायर बराबर पी मान देते हैं। लिखेंगे माना एस स्क्वायर बराबर पी, आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे देखिए, एस स्क्वायर की जगह पर रख देंगे पी बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी बराबर पाई स्क्वायर, ये आपका रहा आर स्क्वायर, उसके बाद एल स्क्वायर यहाँ से जो मान है इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से हुआ? समीकरण 1 से। यहाँ पर आपको कोष्ठक में लिख देना समीकरण 1 से। एक काम और करने वाले हैं, क्या कि यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 अक्षर मिल रहे हैं,
दो चर का हम अवकलन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से h की वैल्यू निकालें, h की वैल्यू मात्र h की, तो ये गुणे से भाग से गुणे में जाएगा, तो h बराबर यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा 3v अपान पाई r स्क्वायर। ये h का मान निकलेगा, इसको बना देते हैं समीकरण 3 और उसके बाद इसको बना दें समीकरण 4। ठीक है, इसको क्या बना दें, समीकरण 4 बना दें। तो यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, या समीकरण 4 ना भी बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे p बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये आपका r स्क्वायर एज इट इज चलेगा, प्लस h की जगह पर ये रखेंगे 3v बटे पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम बड़ा कोष्ठक बना दें ताकि कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और r की पावर 4। अब देखिए यह मात्र एक चर में कन्वर्ट हो गया, केवल एक ही चर बचा जो है r। ठीक है, अब इसका हम अंदर गुणा करा दें, अंदर गुणा करवाएं और ना भी करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या कर देंगे, इसमें एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, एलसीएम होगा पाई स्क्वायर r की पावर 4। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। तो आप पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कटेगा, तो अभी भी आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बराबर पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। और इसको कुछ बना सकते हैं क्या, समीकरण कुछ बनाना हो तो बना दीजिए। ठीक है, समीकरण अभी इसको ना बनाएं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा, इसको हटाएं u इंटू वी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हर को अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा p बराबर पाई स्क्वायर r की पावर 6 बटे में r स्क्वायर प्लस 9 v स्क्वायर अपान r स्क्वायर। तो ये आपका कटेगा तो r की पावर 4 बच जाएगा, जो कि हो जाएगा p बराबर पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस 9 v स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए तो r की पावर -2 हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन कर देते हैं r के सापेक्ष। तो हो जाएगा dp अपान dr बराबर पाई स्क्वायर तो आपका अचर पद है, इसका हो जाएगा 4r की पावर 3 प्लस 9v स्क्वायर, r की पावर -2 का हो जाएगा -2 और r की पावर ये -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो हो जाएगा dp अपान dr बराबर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2 9 18 v स्क्वायर और r की पावर बटे में 3 बटे में r की पावर 3, ऐसे कर ले। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको बना देते हैं समीकरण, कौन सा, कहाँ तक बना, समीकरण 3, इसको बना दे समीकरण 4। ये आपका अवकलन है, मात्र अवकलन है। ठीक है, अब हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है।
तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, dp अपान डी आर बराबर 0 करना होता है। अभी तक यही करते ही आए हैं क्रांतिक बिंदु के लिए, तो इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 माइनस 18 वी स्क्वायर अपान r की पावर 3 बराबर 0। ये r की पावर 3 है, ठीक है, r की पावर 3। तो ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, माइनस से प्लस में ले जाएंगे तो ये आपका बचेगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 बराबर माइनस का 18 वी स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा, और r की पावर 3, ठीक है। यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, मात्र वी स्क्वायर का मान। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका भाग से गुणे में आएगा, गुणे से भाग में आ जाएगा, जिससे वी स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r की पावर 6 बटे में आपका 18, तो 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर निकल के आया 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कुछ समीकरण बना दें कि आपका समीकरण हो जाएगा 5। अब इसका पुनः अवकलन करें, करना पड़ेगा अवकलन, क्योंकि इसको हम संख्या रेखा में कुछ दिखा नहीं सकते। तो लिखेंगे समीकरण 4 का पुनः अवकलन, समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः अवकलन करेंगे किसका, इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो अवकलन करना तो भारी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो करेंगे ही। तो इसको नीचे कर सकते हैं क्या, हाँ देखिए जो ये है वही ये था, कुछ अलग नहीं था, हम इसी का अवकलन कर दें, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी डी 2p अपान डी आर स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप इसका भी अवकलन कर लें, एक ही बात है, ये और ये दोनों एक ही है। आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ऊपर ले जाएंगे तो r की पावर -3 ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसका अवकलन कर दें, तो पाई स्क्वायर आपका एज इट इज चल रहा है, ये 4 भी आपका है, और r की पावर क्यूब का करेंगे तो 3 r स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 9 वी स्क्वायर आपका चल रहा, माइनस का 2 r की पावर -3 का अवकलन करेंगे तो माइनस का 3 r की पावर -4, ये बनेगा। अब इसको आगे हम बनाते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2p अपान डी आर स्क्वायर बराबर, ये 4×3 12, ये बचेगा 4×3 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये माइनस और माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 नहीं के 54 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 9 चल रहा है, यहाँ पर भी देखिए 9 है 9 2 18, 18 3 का 54, तो ये हो जाएगा 54, कितना है 54 वी स्क्वायर बटे में r की पावर 4, ये आ जाएगा ये माइनस वाला घात का, ठीक है। अब उसके बाद v की जगह पर, वी स्क्वायर की जगह पर ये रखना है हमें, वी स्क्वायर की जगह पर तो रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर, और उसके बाद v की जगह पर हमें रखना है
2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6, ये हम रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वैसे का वैसा चल रहा है 12 पाई स्क्वायर r की पावर 2, r की पावर 2 ही है ना, r की पावर 2 और प्लस ये 54 आपका एज इट इज, उसके बाद ये रखेंगे, ये आपका बटे में r की पावर 4 है, ये हो जाएगा 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये आपका बचेगा 12 पाई स्क्वायर r की पावर 2 प्लस 9 एक 9, 9 से तो कटेगा नहीं पूरा, 9 से पूरा कटेगा नहीं, तो इसको हम काटेंगे भी, और ये r यहाँ पर लिख लें, तो उसके बाद हम काटें, शायद वहाँ दिखाई न दे, तो r 54/9 और मल्टीप्लाई में r की पावर 4 चल रहा है, गुणे में आपका 2 भी चल रहा है, और पाई स्क्वायर है, r की पावर 6 है, तो 4 घात पे कट गया, r की पावर यहाँ पर बचा, r की पावर केवल 2 बच गया। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एक 3, 3 अठे 24, 3 एक 3, 3 18। ठीक है, 9 6 54 वहाँ भी कट सकता था। देखिए अब क्या बचा, केवल बचा है 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर 6 दूनी 12 प्लस का 12 पाई स्क्वायर r की पावर 2, जो कि हमारे पास बचा है क्या है, d/2p/d r स्क्वायर बराबर 12 12 24 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है। ठीक है, जब धनात्मक हो गया तो इसका मतलब है कि हमें न्यूनतम का बिंदु प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर, लिखेंगे अतः v बराबर क्या था, v का मान, v का मान नहीं, v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर बराबर 2/9 पाई स्क्वायर और r की पावर 6 पर d/2p/d r स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यह न्यूनतम का बिंदु है, ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था कि h बराबर √2r, यानी कि जो सम की ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का √2 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे जगह बची नहीं है, हम इधर इस्तेमाल कर लेंगे, इसको करते हैं रब, और ये फिगर हमारे काम का नहीं है। अब आगे देखें, यहाँ तक, इस जगह तक का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, यहीं पर अब देखेंगे करना क्या है कि v स्क्वायर, यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ पर मात्र v है, समीकरण 2 का अगर हम वर्ग कर दें तो ये v स्क्वायर बन जाएगा, और v स्क्वायर और ये v स्क्वायर यानी समीकरण 5 और समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे अगर समीकरण 2 का वर्ग कर दें तो। ठीक है, चलिए देखें, और या तो भी आप ये कर सकते हैं कि समीकरण 2 से v का मान समीकरण 5 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे, ये इसी को लिख देते हैं, ये ठीक रहेगा। समीकरण 2 से v का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h का होल स्क्वायर
और बराबर में आपका ये यानी 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका बनेगा 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h का स्क्वायर बराबर 2/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। इतना छोटा करने के बावजूद भी इतना लंबा चला गया ये, ठीक है। तो लंबा है तो क्या किया जाए, कोई और रास्ता ही नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, r की पावर 4 से r की पावर 4 कटेगा तो r की पावर मात्र 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है h स्क्वायर और इधर बच जाता है 2r स्क्वायर। यदि यहाँ से हम स्क्वायर हटाएं, इधर लगेगा √2r स्क्वायर, तो h बराबर आ जाएगा, यहाँ से r निकल आएगा, केवल √2 बचेगा अंदर और ये r निकल आएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए, इस सम की ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार आप इसको और रिपीट कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इससे छोटा आपको यूट्यूब पर और कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। किसी से भी पढ़ लीजिए, इससे छोटा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इससे बड़ा ही मेथड मिलेगा। इससे छोटा कोई इसका रास्ता नहीं है करने का। और भी एक रास्ता है जिसमें हम साइन और कास के हेल्प से यानी त्रिकोणमितीय फलन के हेल्प से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन वो और भी लंबा है, तो उसको ना करके हम ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसे कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से आगे क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।